हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मानव विकास के अंतर्गत मानव में कौन कौन से गुण लक्षण पाए जाते हैं, बालक के बारे में, बालक में कौन कौन से विशिष्ट प्रकार के गुण पाए जाते हैं, विशिष्ट बालक क्या होते हैं। अब तक हमने इस भाग में मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में आपको अध्ययन कराया है, जो गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक अनवरत रूप से चलती रहती है। तो इस गर्भाधान से लेकर के वृद्धावस्था तक बालक में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किस क्षेत्र में किस प्रकार होते हैं, बालिकाओं में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बालकों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के साथ साथ आज हम आपको विशिष्ट बालक के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तो विशिष्ट बालक क्या होते हैं, तो इसका अर्थ क्या है। विशिष्ट बालक एक्सटेंशनल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालक वे बालक होते ही बालक है, लेकिन इनके कुछ गुण, योग्यताएं, समानताएं, भिन्नताएं अलग प्रकार की होती हैं, इसलिए इन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जिनमें औसत बालकों, जो एवरेज चिल्ड्रन होते हैं, औसत बालकों से अधिक या कम गुण पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, कोई बालक अधिक प्रतिभाशाली है तो वो भी एक विशिष्ट बालक है, कोई बालक मूर्ख है, मूर्ख बुद्धि का है, तो वो भी अपने आप में विशिष्ट है। तो कहने का तात्पर्य है, विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जिनमें औसत बालकों से कम या अधिक गुण पाए जाते हैं। एक गुण उनकी बुद्धि, इंटेलिजेंसी, शारीरिक योग्यता, फिजिकल एबिलिटी, सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर एवं समायोजन, एडजस्टमेंट, संवेग, इमोशनल लैंग्वेज, संवेग भाषा आदि किसी भी एक या एक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जिनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक किसी न किसी क्षेत्र में बौद्धिक कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं, चाहे वो कम हो चाहे वो अधिक हो, वो बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। ये बालक विलक्षण प्रतिभा के हो सकते हैं, अच्छे होशियार प्रतिभाशाली जीनियस भी हो सकते हैं, विशिष्ट क्षेत्र में विशेष योग्यता भी रख सकते हैं। क्षेत्र से संबंध यानी कोई शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य निर्माण करता है, वो किसी कार्य क्षेत्र में या किसी इंजीनियर क्षेत्र में, कोई व्यवसाय के क्षेत्र में अपना कार्य, अपने आप को विशेष कार्य में संलग्न रखता है, तो वह विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है, सामान्य बालकों से भिन्न होता है। जो विशिष्ट बालक होते हैं सामान्य बालकों से भी भिन्न होते हैं। तो विशिष्ट बालक क्या होते हैं, इनके बारे में आपको हम विस्तृत रूप से अध्ययन कराएंगे। इस संसार में जितने भी बालक हैं उनमें कुछ न कुछ अवश्य, कुछ नए गुण अवश्य पाए जाते हैं, यदि भी उनका वंशानुक्रम एक होता है। मैंने आपको वंशानुक्रम वातावरण में मानव विकास में आपको बताया था, वॉटसन की परिभाषा के अनुसार वॉटसन ने कहा था, आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, चाहे उसका वंशानुक्रम कुछ भी हो, यानी उसकी हेरिडिटी कुछ भी हो, आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, चाहे उसका वंशानुक्रम कुछ भी हो, मैं उसे अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, व्याख्याता कुछ भी बना सकता हूँ। तो बच्चे के समग्र विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी होना आवश्यक है। वंशानुक्रम चाहे कैसा भी हो, अगर बच्चे को उपयुक्त वातावरण दिया जाए, सुखद वातावरण दिया जाए, तो वह उस वातावरण के अनुसार ही अपने आप को विकसित कर समाज में सामाजिकता का निर्धारण करता है। तो विशिष्ट बालक वो किसी भी वंशानुक्रम में हो सकते हैं, किसी भी वातावरण में हो सकते हैं। वे एक ही माता से, जब बच्चों का जन्म एक ही माता से होता है, वो बहन भाई होते हैं, तब भी उनकी योग्यताओं में, उनके रहन सहन में, उनकी सोच विचार में काफ़ी अंतर होता है। इस संसार में एक जैसी शक्ल के, एक जैसे चेहरे के दो व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं।
एक ही माता पिता की लाड़ प्यार दुलार करते हुए बच्चों में काफ़ी अंतर होता है, काफ़ी डिफरेंसन होता है। उनके रंग रूप, नाक नक्शा, लंबाई, चौड़ाई, उसके व्यक्तित्व में, आचरण आदि में काफ़ी अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। वो व्यक्ति की भिन्नताएं होती हैं। कोई एक व्यक्ति हमेशा समान नहीं होता है। वो शारीरिक, फिजिकल, मेंटल यानी मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक वह किसी न किसी क्षेत्र में भिन्नता अवश्य रखता है। तो विशिष्ट बालकों में ये सभी प्रकार के गुण कम या अधिक पाए जाते हैं। कोई बालक बहुत अधिक समझदार होता है, व्यवहारिक होता है, चतुर होता है, लेकिन कोई बालक बिल्कुल निराम मूर्ख, अत्यधिक मूर्ख होता है। वो हमेशा अपने समाज में, अपने क्षेत्र में पिछड़ा हुआ ही रहता है। कहने का तात्पर्य है वह अपने आयु समूह के अनुसार शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, खेल, शैक्षिक गतिविधियों में, क्षमताओं, योग्यताओं में औसत बालकों से कम या अधिक होता है तथा सामान्य व्यक्ति से कम या अधिक क्षमता रखता है। वो आपका विशिष्ट बालक कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है उसमें कुछ ना कुछ गुण कम या अधिक पाए जाते हैं, वही आपके विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब आपको बताएंगे परिभाषाओं के बारे में। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालकों के भिन्न भिन्न परिभाषा दी हैं। इन परिभाषाओं के बारे में बताएंगे। पहली परिभाषा है क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो एवं क्रो के अनुसार क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं इस परिभाषा के बारे में। विशिष्ट या असाधारण, विशिष्ट बालक का हो या असाधारण बालक हो, विशिष्ट या असाधारण शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो कि सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उन्हीं गुणों से काफी भिन्न होता है। कहने का वही मतलब है शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व, बौद्धिक सभी गुणों में कम या अधिक गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण उनके व्यवहार, प्रतिक्रियाएं, कार्य प्रभावित होते हैं। परिणाम स्वरूप वैसे ही असाधारण व्यक्ति की ओर उनके साथियों का ध्यान आकर्षित होता है। जैसे कि अध्यापक है, अपनी क्लास में अध्ययन कराता है, वह सभी विद्यार्थियों को समान अध्ययन कराते हुए सभी को समान रूप से पढ़ाता है, लेकिन उसमें उस कक्षा में कुछ बालक प्रतिभाशाली होते हैं, जीनियस होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कुछ बालक औसत श्रेणी के होते हैं और कुछ बालक मूर्ख, अजड़ बुद्धि के होते हैं। वो क्लास में उच्च स्थान पाकर अपने विद्यालय, घर का नाम रोशन करते हैं। कुछ बालक अपनी कक्षा में असफल होकर निराशाजनक स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो वो बालक के रहन सहन, व्यवहारिकता तथा उसकी बुद्धि व्यवहार पर निर्भर करता है। तो वो बालक एक विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। दूसरी परिभाषा है सच वार्टज के अनुसार। सच वार्टज क्या कहते हैं? सच वार्टज के अनुसार, सच वार्टज जब किसी को विशिष्ट कहकर हम उसका वर्णन करते हैं तब हम उस व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों जिन्हें हम एक या एक से अधिक लक्षणों से संबंधित जानते हैं अलग रखते हैं। कुल मिला के बात आपकी वहीं पर आती है, वे बालक जो औसत बालकों से अधिक या कम गुण पाए जाते हैं, उनकी शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, उनके व्यवहार, बुद्धि में, समायोजन, संवेग, भाषा आदि किसी न किसी क्षेत्र में वो अलग रूप से संबंधित होते हैं, वो आपके विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो अब विशिष्ट बालक श्रेणी में कौन कौन से बालक आते हैं? पहला है आपका शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक। शारीरिक अक्षमता यानी जो फिजिकल एबिलिटी होती है, यानी शरीर से हमेशा अपंग होता है, उसके हाथ पैर में कुछ दुर्घटना हो जाती है या किसी कारणवश उसका शरीर काम नहीं करता है, तो शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। तो विशिष्ट बालक में पहला आपका शारीरिक अक्षमता से
से युक्त बालक। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक एक विशिष्ट बालकों की वर्गीकरण का पहला प्रकार है। तो शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों को दोषपूर्ण अंग वाले बालक भी कहा जाता है। दोषपूर्ण अंग वाले बालक भी कहा जाता है। दोषपूर्ण अंग वाले बालक। शारीरिक अक्षमता यानी वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उसका जो कोई अंग उसमें दोष है, या हाथ में या पैरों से अपंग की स्थिति में होता है, तो इसको दोषपूर्ण अंग वाले बालक भी कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे बीमार भी कह सकते हैं। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक वे बालक होते हैं जो किसी प्रकार के दोष, कमियां, उनमें कोई विकृति होती है। यह दोष विकृति जन्म से भी हो सकती है या जन्म के बाद भी हो सकती है। अगर किसी बालक में जन्म के समय ही दोष या विकृति पाई जाती है तो वो माँ के गर्भ से ही अपंग होता है, माँ के गर्भ से ही दोषपूर्ण होता है, उसका संपूर्ण जीवन एक दुखदायी स्थिति से गुजरता है। लेकिन कुछ बालक जन्म के बाद 4-5 साल बाद अपनी 20 वर्ष की आयु में कुछ ना कुछ दोष या विकृति उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि दुर्घटना होना, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होना, चोट लगना, जिससे शारीरिक विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ये शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालक कहलाते हैं। स्क्रो एंड क्रो के अनुसार शारीरिक अक्षमता क्या होती है? वे बालक जिनके शारीरिक दोष उनके वातावरण क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं, सीमित रखते हैं। और शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से कैसे रोकते हैं? जैसे कि कोई बालक है, पैरों से अपंग है तो वो चल नहीं सकता है, जिससे वो शारीरिक क्रियाओं, सामाजिक कार्यों को भी नहीं कर सकता है। ऐसे बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। कोलमैन के अनुसार विभिन्न शारीरिक दोष कारण वे बालक शारीरिक दोष असमानता के कारण उस व्यक्ति से अपना सामना नहीं कर पाते हैं। तो शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम आपको बताएंगे। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, इनकी विशेषताएं होती हैं, वो सामान्य क्रियाओं को करने में अक्षम होते हैं, यानी जो सामान्य कार्य होते हैं अपने रोजमर्रा में उन कार्यों को नहीं कर सकते हैं। और अंधा बालक है तो वो देख नहीं सकता है, बहरा बालक है तो सुन नहीं सकता है, कमजोर दृष्टि है उसकी तो वो पढ़ लिख नहीं पाता है, तो सामान्य क्रियाओं को नहीं कर पाता है। शारीरिक अंग खराब होना, जैसे कि उसका कुछ शारीरिक अंग खराब है, जैसे आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, उसके तालू है, तो आंशिक रूप से खराब होते हैं तो वो अपनी सामान्य क्रियाओं को नहीं कर पाता है। हीन भावना से कुंठा का शिकार होना, कुछ बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी हीन भावना से कुंठित रहते हैं, अपने आप को हमेशा डिप्रेशन की स्थिति में रखते हैं, वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। तथा उसके संगी साथी होते हैं, मजाक बनाते हैं, जैसे कि कोई बालक अपनी कक्षा में कमजोर होता है, असफल हो जाता है तो अपने आप को दोषपूर्ण मानता है। आत्मविश्वास में कमी, कुछ बालक अपने आत्मविश्वास में कमी होती है तथा वो प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को आगे नहीं रख पाता है, हमेशा अपने आप को हीन भावना से देखता है। क्रियाओं में कुछ क्रियाएं होती हैं जो देर से सीखता है, फिर समस्याओं को समाधान नहीं कर पाता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, सामान्य बालकों से अलग होता है, सामाजिक समायोजन में कठिनाई इन्हीं बालकों में होती है। तो शारीरिक रूप से अक्षम बालक, उनमें कई प्रकार की विकृति हो सकती है, जैसे बहरे या कम सुनने वाले बालक, अंधे, कमजोर नजर वाले बालक, अपंग बालक, गूंगे बालक, वाणी से युक्त बालक, जो वाणी में दोष होते हैं, इन शब्दों को, अपने शब्द भंडार को पूर्ण रूप से नहीं बोल पाता है, शब्दों का अर्थपूर्ण वर्णन नहीं कर पाता है। नाजुक बालक, कमजोर बालक, मृगी या किसी रोग से ग्रसित बालक, वो बालक आपके शारीरिक अक्षमता युक्त बालक
होते हैं। बहरे या कम सुनने वाला बालक उनको ये भी विशिष्ट श्रेणी में ही आते, विशिष्ट बालक की श्रेणी में ही आते हैं। जो अन्य बालक होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि द्वारा उनको अध्ययन कराया जाता है। जो बहरे या कम सुनने वाले बालक होते हैं उनको पोस्टर के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से अध्ययन कराया जाता है। वो सुन नहीं सकता है लेकिन किसी वस्तु को देखकर, पहचान कर उसको पढ़ सकता है। खेल विधि से भी हम बहरे या कम सुनने वाले बालकों को पढ़ा सकते हैं। नाजुक बालक भी होते हैं जो कमजोर होते हैं, वो कमजोर वंशानुक्रम के कारण भी हो सकते हैं, दुर्घटना के कारण भी हो सकते हैं, कुछ दोषपूर्ण लालन पालन या संतुलित भोजन न मिल पाने के कारण भी कम नाजुक बालक होते हैं। तो जो बालक नाजुक होते हैं, कमजोर होते हैं, उनका हमें खान पान का ध्यान रखना चाहिए तथा उन्हें संतुलित भोजन देना चाहिए। मिर्गी वाले बालक, जिन्हें मिर्गी आती हैं, दौरे आते हैं, वो भी बालक शारीरिक अक्षमता वाले बालक होते हैं। तो यह आपके विशिष्ट बालक की कुछ वर्गीकरण है जिनके बारे में हमने आपको बताया है। तो शारीरिक अक्षमता की ये तो विशेषता होगी आपकी। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक के कारण क्या है, किन कारणों से बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त होते हैं, दोषपूर्ण अंग उनके होते हैं। जैसे कि वंशानुक्रम, पहला आपका प्रकार होता है वंशानुक्रम, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, गर्भाधान की प्रक्रिया के समय उसका वंशानुक्रम निर्धारण हो जाता है। उसके जीन्स में कोई जीन्स कम या अधिक होते हैं जिससे उसका शारीरिक दोष जन्म से ही होता है। गर्भकालीन विकास, बच्चे का जन्म माँ के गर्भ में 9 माह की अवधि के समय उसमें कई प्रकार की विकृति हो जाती हैं। दुर्घटनाएं, अचानक जन्म के बाद कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं जिससे हड्डियां टूट जाती हैं, आँख नाक में कई जो अंग होते हैं वो आपके बेकार या खराब होने लगते हैं। कोई बीमारी होती है, आयु के अनुसार भी विशिष्ट बालकों में एक प्रकार के शारीरिक अक्षमता भी हो सकती है। मानसिक अक्षमता से युक्त बालक, ये तो होगा शारीरिक, यानी शरीर से जो अपंग होते हैं वो आपके शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। दूसरा है आपका विशिष्ट बालक के वर्गीकरण में मानसिक अक्षमता से युक्त बालक, मानसिक अक्षमता से युक्त बालक। ये तो आपको शारीरिक रूप से थे। मानसिक यानी उनकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो सही नहीं होती है, कह सकते हैं आम भाषा में पागल की स्थिति। यानी जो मानसिक क्षमता, सोचने समझने, तर्क वितर्क करने, इस क्षमता उनकी कमजोर होती है, वो मानसिक अक्षमता से युक्त बालक कहते हैं। मानसिक रूप से अक्षम बालक हमेशा मंद बुद्धि होते हैं, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है 70-80 से भी कम होती है। ऐसे बालक समाज या राज्य में पाए जाते हैं, मानसिक रूप से पिछड़ा बालक की श्रेणी में ही आते हैं। स्किनर के अनुसार मानसिक अक्षमता से युक्त बालक को हम मेंटली डिसऑर्डर, मेंटली डिफिशिएंट, मेंटली हैंडीक्राफ्टेड, सोल लर्नर, डल यानी मंद बुद्धि, डल, कम सीखने वाला, जो लर्निंग क्षमता होती है, अधिगम की क्षमता होती है, इनमें कम होती है। कहने का तात्पर्य है जो मानसिक रूप से सोचने समझने की क्षमता कम होती है, पढ़ने में कमजोर होते हैं, वो आपके मानसिक क्षमता से वाले बालक होते हैं। यहाँ पर क्या था, वो शारीरिक रूप से अक्षम था लेकिन बुद्धि से तेज हो सकता था। यहाँ पर उसका शारीरिक रूप तो सही है लेकिन उसकी मानसिक शक्ति है वो उसकी कमजोर है। ये बालक पढ़ने में कमजोर होते हैं। मंद बुद्धि वाले बालक बुद्धि काफी कम होती है तथा मानसिक एवं बौद्धिक रूप दक्षता काफी कम होती है। वो अपनी कार्यों को, क्रियाओं को समुचित ढंग से नहीं समझ पाते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 70 से कम होती है, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। SD पोर्टियस के अनुसार दुर्बल व्यक्ति वह है जिनमें स्थायी मंदता, सीमित मानसिकता पाई जाती है। ये सीमित मानसिक विकास
बचपन से ही होते हैं। जो मानसिक अक्षमता होती है ज़्यादातर बचपन से ही होती है। मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति सहायता करने, धन अर्जित करने में हमेशा असमर्थ होते हैं, क्योंकि सोचने समझने की, उन्हें कार्य करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। हेबर के अनुसार मानसिक मंदता का तात्पर्य होता है असामान्य बौद्धिक क्रियात्मकता विकास काल में उत्पन्न होती है, जो सामाजिक व्यवहार के बिल्कुल अनुकूल नहीं होती है। मंदबुद्धि जो बालक होते हैं संवेगात्मक या सामाजिक समायोजन नहीं कर पाते हैं, विद्यालय जीवन में असफलता प्राप्त करते हैं, जो मित्र मंडली होती है उसमें भी सक्रिय नहीं होते हैं। ये बालक हमेशा पराश्रित होते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर होते हैं। अधिगम की योग्यता, अधिगम से मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। उनकी बुद्धि में कमी होती है, जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो भी कम होती है। सामयिक अस्थिरता पाई जाती है। बेढंगी जो कार्यशैली होती है, कार्य करने का जो ढंग होता है बिल्कुल बेकार होता है। आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है। उनका जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, बिल्कुल आकर्षक नहीं होती है। मानसिक दुर्बलता हमेशा स्थायी या अस्थायी बनी होती है। तो मंदबुद्धि बालकों में उसमें कुछ बालक मूर्ख होते हैं, मूढ़ होते हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक इसी मानसिक अक्षमता से युक्त होते हैं।